दोस्तों क्या आपने कभी नोटिस किया कि होंडा कंपनी के जितने भी कंप्यूटर सेगमेंट्स के बाइक्स होते हैं, मतलब 150 सीसी के नीचे के बाइक, जैसे कि आपके 125 सीसी, 110 सीसी, ये सारे बाइक्सों के टायर्स इतने ज़्यादा पतले क्यों होते हैं? अगर दोस्तों अगर आप इसका सामने का टायर, फ्रंट टायर देखें या फिर रेयर टायर देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा पतले देखने के मिलते हैं दूसरे बाइक के कंपेरिजन में। अगर बेस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया जाए तो अगर आप होंडा शाइन की, अगर जो कि 125 सीसी की बाइक है, अगर आप उसके फ्रंट टायर या फिर रेयर टायर को अगर कंपेयर करते किसी दूसरे 125 सीसी के बाइक से, जैसे कि आपका हीरो की ग्लैमर हुई या फिर बजाज कंपनी की पल्सर हुई, पल्सर 125, तो उन सभी बाइक्स के मुकाबले आपको काफ़ी ज़्यादा पतले टायर्स देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे मेन कारण क्या है? उसी के साथ साथ यहाँ पर दो सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं कि होंडा कंपनी अपने कंप्यूटर सेगमेंट के बाइक्स के साथ ऐसा क्यों करता है, मतलब पतले टायर्स वाला गेम। बड़े सीसी के बाइक्स जितने भी हुए, जैसे आपके 150 सीसी या फिर उससे बड़े सीसी के बाइक्स, उन सभी के साथ ये काम क्यों नहीं किया जाता? उसी के साथ साथ दूसरे कंपनियां ये काम क्यों नहीं करती? मतलब दूसरे कंपनी के जितने भी कंप्यूटर सेगमेंट के बाइक्स है वो सब अपने बाइक्स में बहुत ज़्यादा मिस होंडा के जैसे पतले टायर्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते? दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट भी करते जाना। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आशुतोष, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर होंडा के पतले टायर्स रखने के सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात की जाए तो वो ये है दोस्तों कि पतले टायर के कारण आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। मीन जो आपको टायर्स के घूमने की वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट होता है वो यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कम होता है। आप जाहिर सा पता है, कोई लोग पूछेंगे कैसे कम होता है। दोस्तों यहाँ पर पतले टायर्स की वजह से आपका जो एयर ड्रैग होता है, उसी के साथ साथ आपका जो टायर का सरफेस एरिया जो रहता है ये सब कुछ कम हो जाता है, जिसके कारण जो यहाँ पर ओवरऑल रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आप जाहिर सा पता है भाई साहब, रोलिंग फ्रिक्शन कम होने से क्या फायदा है? दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन जैसे आपका कम होता है, इंजन के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ता है, और अगर इंजन के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ रहा है तो दोस्तों जाहिर सा बात है इंजन की जो पावर डिलीवरी है, टॉर्क डिलीवरी है, ये आपको बाइक में ज़्यादा फील होगा। उसी के साथ साथ जो माइलेज यहाँ पर ओवरऑल निकल कर आएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल कर आएगा। मीन्स आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको ओवरऑल पावर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इनहेंस हो जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाइक एक ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों ये सबसे पहला रीजन है कि होंडा अपने कंप्यूटर सेगमेंट्स के बाइक में पतले टायर क्यों यूज़ करता है। उसके साथ अगर हम दूसरे रीजन की बात की जाए तो दोस्तों वो है यहाँ पर कॉस्ट कटिंग। अगर हम होंडा कंपनी की बाइक्स के बारे में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली बाइक्स आते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप होंडा की कोई भी 110 सीसी की बाइक लेते हैं, फिर 125 सीसी की बाइक लेते हैं, तो अगर आप इसे किसी दूसरे कंपनियों के 125 सीसी की बाइक से कंपेयर करें तो हमेशा इनका प्राइस ही ज़्यादा निकल कर आता है। और ये अभी से नहीं है, होंडा कंपनी जब से मार्केट में तब से इनकी बाइक नॉर्मल बाइक्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की जाए, और जाहिर सा बात है कि एक कंप्यूटर सेगमेंट के बाइक में उसके टायर पे एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है कॉस्ट कटिंग करने का, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर ये कॉस्ट कटिंग करने के लिए भी बाइक के टायर्स को काफ़ी ज़्यादा पतला कर देते हैं, जो कि हाँ एक हद तक गलत भी है, बट गलत क्यों नहीं है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो दो सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं कि यार मीन्स ये सबसे कंप्यूटर सेगमेंट में ये काम क्यों किया जाता है, बड़े सीसी के बाइक्स में क्यों नहीं किया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर यही है कि अगर हम एक पतले टायर के बारे में बात की जाए तो इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात की जाए तो वो डिसएडवांटेज आपको कंप्यूटर सेगमेंट उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन आप कभी भी 150 सीसी या फिर उससे बड़ी बाइक्स में अगर पतले टायर्स यूज़ करते हो, जाहिर सा बात है वो डिसएडवांटेज आपको काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या होता है? अगर हम यहाँ पर एक बड़ी बाइक के बारे में बात की या फिर एक हायर सीसी की बाइक के बारे में बात की जाए तो उन्हें बनाया जाता है परफॉर्मेंस के लिए, वहाँ पर परफॉर्मेंस मैटर करता है। बट एक कंप्यूटर सेगमेंट के बारे में बात की जाए तो आप यहाँ पर 40, 50, 60 बस ये स्पीड रेंज आप मैक्सिमम जाते हैं। इससे ज़्यादा लोग स्पीड नहीं चलाते कंप्यूटर सेगमेंट के बाइक को, बिकॉज उस चीज़ के लिए वो बनाई नहीं रहती। अब जाहिर सा बात है इंजन पे बहुत तेज साउंड करने लगता है और राइडर को भी अब अच्छा नहीं लगता इसे और ज़्यादा रेव करना। तो इसके लिए कंप्यूटर सेगमेंट का मतलब ही होता है कि वो कंप्यूट करने के लिए, यूज़ करने के लिए एक मीन्स यूज़र बाइक बना लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बड़े सीसी के बारे में बात की है तो जाहिर सा बात है इन बाइक्स को परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाता है। परफॉर्मेंस में आप टायर्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, बट दोस्तों ये चीज़ आप स्पोर्ट्स बाइक्स में नहीं कर सकते, या फिर एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बाइक में चीज़ें नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि होंडा कंपनी सिर्फ कंप्यूटर सेगमेंट के ही बाइक के साथ करता है, अपने मीन्स जो भी हायर सीसी की बाइक्स होते हैं उनके साथ ये काम नहीं किया जाता। उसके साथ अगर यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात की जाएगी, ठीक है, तो दूसरे कंपनियां ये काम क्यों नहीं करती? बिकॉज जाहिर सा बात है कि यार बाइक की परफॉर्मेंस इनहेंस हो रही है, कॉस्ट कटिंग की जा रही है, तो यार बढ़िया बात है यार दूसरे कंपनियों को भी ये काम करना चाहिए। दोस्तों दूसरे कंपनी ये काम नहीं करते बिकॉज मार्केट में लोगों को पतले टायर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। और अगर हम होंडा के टायर्स के बारे में बात की जाए तो इनके टायर ये अपने टायर्स को ज़्यादा ही पतले कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर दोस्तों दूसरे कंपनियों के बाइक्स के बारे में बात की जाए तो उनके पास कॉस्ट कटिंग करने के लिए लेकर ऐसा कोई बात नहीं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। जाहिर सा बात है कि उनकी बाइक्स पहले से एक नॉर्मल लेवल पर हैं। अगर एक बात की जाए कि मार्केट में जो दूसरी उनके सेगमेंट की बाइक्स है वो उन्हीं के प्राइस रेंज में आते हैं, तो जाहिर सा बात है कोई अपने टायर्स को पतले क्यों कर दिया। उसी के साथ साथ सारे बाइक्स के कंपनियों को बात पता है कि बाइक्स के पतले टायर्स लोगों को पसंद नहीं आते हैं। अगर थोड़े से टायर मोटे रहते हैं तो यहाँ पर रोड पे स्टेबिलिटी ज़्यादा काफ़ी अच्छी रहती है। दोस्तों ये कंपनियों का भी बात रहता है कि उनका क्या
क्या मोटो रहता है दोस्तों, होंडा कंपनी का मेन मोटो रहता है कि अपने गाड़ियों का परफॉर्मेंस और माइलेज को बढ़ाया जाए। बट दोस्तों यही अगर दूसरे कंपनियों के बारे में बात की जाए तो ये लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस पर विश्वास रखते हैं, मीन्स रोड स्टेबिलिटी से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये कंपनियां अपने क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बेसिकली मेनली काम करती है और वो पतले टायर्स का यूज़ नहीं करते, बिकॉज अगर वो पतले टायर्स का यूज़ करें तो हो सकता है कि लोगों को पसंद ना आए या फिर उसके अलावा भी और दो सारे रीजन होते हैं जिनके कारण कंपनियां ये काम नहीं करना चाहती। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मिले अगले वीडियो पर कुछ टॉपिक साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें। थैंक यू।